नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि आपको पता है अपनी 11वीं क्लास हो गई है साइंस की, ये आज अपनी 12वीं क्लास होने वाली है। तो इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अनुवांशिकी के आज जेनेटिक्स के रहेंगे 25 क्वेश्चन। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और आप लूसेंट को खोल कर बैठ जाइए, वहां से आपको अनुवांशिकी की हेडिंग दिखेगी, उस पर टिक कर लीजिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और जो भी नया हो अपने चैनल पर वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, और शेयर भी कर देना। ठीक है, अनुवांशिकी अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या होते हैं, मतलब क्या है जेनेटिक्स? ठीक है, अनुवांशिकी की क्या है तो बताओ। जीवों में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण संचरण देखो, जीवों में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो जीव होते हैं ना, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके जो लक्षण होते हैं वो स्थानांतरण होते हैं ना, उनको ही क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, मतलब अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ठीक है, कौन क्या है क्वेश्चन? अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो भाई अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर मेंडल। कौन थे? ग्रेगर मेंडल जी इसके क्या थे? जनक थे, जो इन्होंने मतलब इसकी खोज की थी। ठीक है, ये समझ में आया। चलो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंडल ने मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? जो मेंडल वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? देखो, इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। अब मटर के पौधे पर क्यों किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता। क्योंकि मटर के पौधे का जो ये तो एक तो ऐसा था कि कहीं भी इसको अपन उगा सकते थे, मतलब कहीं भी अंदर बाहर कहीं भी अपन उगा सकते थे। और सबसे इसकी महन बात ये थी कि ये कम समय में हो जाता था, और कम समय में इसके फूल मूल सब कुछ दिखने लगते थे। इसलिए मेंडल ने इस मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन क्या है? देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, बस सीधे याद करते जाइए, मजा आएगा, बहुत आनंद आने वाला है, लास्ट तक देखो। जीन क्या है? देखो जीन जीन मतलब एक, जैसे जीन कहाँ में पाया जाता है? डीएनए में। सबसे पहली बात ये होती है, जीन कहाँ में पाया जाता है? डीएनए में। ठीक है, और डीएनए के थ्रू ही क्या होता है? जो स्थानांतरण होता है मेल और फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जीने से ही होता है। ठीक है, देखो लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई जीन कहलाती है। जो लक्षण होते हैं ना, लक्षण जो उनके लक्षण होते हैं उनको नियंत्रण करने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? जीन कहा जाता है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? अगर सबको क्लियर हुआ तो थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, एलिल क्या है? देखो एलिल क्या है? एलिल क्या है? तो एक ही लक्षणों के विभिन्न रूपों को एलिल कहते हैं। मतलब लक्षण कैसे हों एक ही, लेकिन उनके रूप कैसे हों, अलग अलग हों, उनको क्या बोलते हैं? एलिल कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? जो लक्षण होते हैं ना, जो अपन देखते हैं ना, जो अनुवांशिकी के लक्षण होते हैं, उनमें क्या होते हैं? लक्षण तो एक ही समान होते हैं, मतलब लेकिन जो दिखने में होते हैं वो बड़े भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे में जैसे उनके फूल, कुछ मटर के पौधे ऐसे थे जिनके मतलब नीले फूल रहते हैं, और कुछ मटर के पौधे ऐसे बिल्कुल एकदम वाइट फूल रहते हैं, मतलब सफ़ेद फूल रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब लक्षण तो एक ही, लेकिन दिखने में भिन्न भिन्न। ठीक है, प्रभावी गुण क्या है? प्रभावी गुण क्या है बताइए, जल्दी आंसर करिए कमेंट में। प्रभावी गुण क्या है? चलो अगली स्लाइड में है, प्रभावी गुण क्या है? तो भैया जो गुण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उनको प्रभावी गुण कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि F1 क्या है, F2 क्या है? तो भैया F1 और F2 आपको पूरी ये क्लास देखना पड़ेगी अनुवांशिकी की, जब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ये यहाँ पे क्या होता है? जब मेंडल ने प्रयोग किया था तो एक चार्ट बनाया था, तो इसके हिसाब से उनको उनको मतलब नाम दिए थे F1 और F2, ये है उसका नाम। ठीक है, क्लियर? क्लियर बोलो, थम्स अप करो। देखो प्रभावी गुण क्या है? तो जो गुण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जो गुण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उनको प्रभावी गुण कहते हैं। ठीक है, प्रभावी गुण कहते हैं। आप प्रभावी गुण क्या है? तो जो गुण F1 में छुपा रहता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। जैसे जो दिखाई दे रहा है उसको तो अपन पता चल जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ है, लेकिन जो गुण दिखाई ही नहीं दे रहा है तो वहां पे क्या होगा? अप्रभावी गुण
साबित हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक? 7 में क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन। देखो एक संकर क्रॉस क्या है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जो एक संकर क्रॉस था, अभी मेंडल ने F1 F2 F3 T1 T2 स्मॉल टी, इस प्रकार का उन्होंने एक क्रॉस चक्र बनाया था, जो उनका चार्ट था, जिन्होंने उनके लक्षणों को मतलब डिवाइड किया था, बताया था कि ये लक्षण इसके हैं, ये लक्षण शुद्ध पौधे के, ये लक्षण बौने पौधे के, ये लक्षण इसके हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो उसमें ये भी था एक संकर क्रॉस क्या था, है ना? तो एक गुण के आधार पर किया गया संकरण, मतलब एक गुण के मतलब एक गुण था जिनमें, उनके आधार पर किया गया संकरण ही क्या कहलाता था? एक संकर क्रॉस। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? थम्स अप करो बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो। द्विसंकर क्रॉस क्या था भैया? द्विसंकर क्रॉस क्या था? जैसे एक संकर क्रॉस होगा तो एक गुण, और द्विसंकर क्रॉस होगा तो दो गुण, तो दो गुणों के आधार पर किया गया संकरण द्विसंकर क्रॉस था। बोलो क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? अगर जिसको क्लियर हुआ तो थम्स अप करो भैया। आगे बढ़ते हैं। चलो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का जो प्रथम नियम था, प्रथम नियम, तो भैया ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखना है। मेंडल का प्रथम नियम क्या था? प्रभुत्व का नियम था। प्रभुत्व का नियम मेंडल का प्रथम नियम था। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन बनता है यहां से कि मेंडल का प्रथम नियम कौन था? तो प्रभुत्व का नियम था। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो इतनी सी बात और बता देता हूं कि प्रभुत्व नियम है वो क्या था, मतलब क्यों कहते थे, ये क्या कहता था, मतलब क्या कहता था, क्या इसमें बोला था उन्होंने इस नियम में? तो देखो इन्होंने इसमें बोला था कि एक गुण दूसरे पर हावी होता है उसे प्रभुत्व नियम बोलते हैं। मतलब जो एक गुण है ना वो दूसरे पर हावी हो रहा है तो उसे क्या बोलते थे? प्रभुत्व नियम कहा जाता था। बोलो क्लियर यहां तक मेरे प्यारे भाइयों बहनों? बोलो क्लियर कि नहीं? बोलो क्लियर यहां तक? सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा बोर्ड पीछे उसट गया था, इसकी वजह से मैं आपको क्षमा चाहता हूं भैया, क्षमा चाहता हूं आपसे। गलतियां इंसानों से होती हैं भैया, क्षमा कर दिया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। चलो देखो मेंडल का दूसरा नियम क्या है? मेंडल का दूसरा नियम क्या है? तो बताइए भैया मेरे प्यारे भाइयों, जब से मैं जूम कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। मेंडल का दूसरा नियम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 12वें क्वेश्चन पे देखो, 12वें मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण मतलब समझ रहे हो भैया? अलग करने का नियम। पृथक्करण का नियम, अलग अलग दिखाई देने का नियम, अलग अलग दिखने में नियम, उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, क्लियर यहां तक? पृथक्करण का नियम क्या कहता है, मतलब क्या है पृथक्करण का नियम? तो गुणों के कारक अलग अलग हो जाते हैं। जो गुणों के कारक है ना, कारक मतलब दिखने में अलग अलग हो जाते हैं, उनको ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था, जैसे कि मटर का जो पुष्प रहता है ना, किसी में मटर के पुष्प में व्हाइट रहते हैं और किसी में ब्लू रहते हैं, इस प्रकार से वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उसको पृथक्करण के नियम में रखा गया था। क्लियर यहाँ तक? और कुछ पौधे बौने होते हैं और कुछ पौधे लंबे होते हैं, तो उनको पृथक्करण के नियम में ही रखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल का तीसरा नियम क्या था? मेंडल का तीसरा नियम क्या था? तो बताइए मेरे प्यारे भाइयों, मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था। मेंडल का तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था। ठीक है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसका था? मेंडल का तीसरा नियम था। यहां तक क्लियर सबको? स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या बताता था? स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या बताता था? तो भैया ये स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था, तो ये विभिन्न गुण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते थे। जो विभिन्न गुण है ना, जो अलग अलग गुण थे ना, उनको स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते थे। ठीक है, कहाँ पे मिलते थे? विरासत में मिलते थे। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक कि नहीं? थम्स अप करो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन पे आगा F1 पीढ़ी क्या होती है? F1 पीढ़ी क्या होती है? तो ये पहली संतति पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी। ठीक है, पहली संतति पीढ़ी के जितने भी जो पौधे रहते हैं तो उनको पहली संतति की पीढ़ी में रखा गया था, तो F1 पीढ़ी नाम दिया गया था। एक बार आप इसको चार्ट को देख लेना फुल बुक में, तो आप एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, क्लियर? बोलो क्लियर। चलो F2 पीढ़ी क्या होती है? F2 F2 पीढ़ी क्या होती है? तो F1 से उत्पन्न दूसरी पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। जैसे F2 पीढ़ी क्या है?
F1 से उत्पन्न दूसरी पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर यहाँ तक? क्लियर कि नहीं? सबको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात क्या कहलाता था? एक संकर क्रॉस था उनका, देखो जो उन्होंने बांटे थे, देखो उन्होंने किसी ना किसी नाम रखा था। जैसे एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप, ये आपको चार्ट में पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार चार्ट जरूर देखना, आपको जाकर सर्च करना, मेरा इतना काम है बस। एक बार अगर आपको पूरे सच्चे समझना है तो लूसेंट में रखा है चार्ट, लूसेंट को खोल के देख लेना, उसमें आपको चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो, एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात क्या था? 3:1 था भैया। 18वें क्वेश्चन पे चलो, 18वें क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, क्या था? क्या था मेरे प्यारे भाइयों? 3:1 था। एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात क्या था? जीनोटाइप, जीनोटाइप समझ रहे हो? जीनोटाइप का अनुपात क्या था एक संकर क्रॉस में? तो 1:2:1 था। 1:2:1 था एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात। ठीक है, अब भैया द्विसंकर क्रॉस पर चलते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता था? तो इन्होंने 9:3:3:1 बताया था। 9:3:3:1 बताया था। ठीक है, ये द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप का अनुपात था। उनको इस प्रकार से उनको पहचान मिलती थी। जीनोटाइप क्या कहलाता है? तो जीनों का संयोजन, मैंने वो बताया था ना अभी, जीन 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 मैंने आपको बताया ना इससे पहले। जीनों का संयोजन मतलब जीनों का जीन रहते हैं उनको जुड़ना, जुड़ना क्या होता है? जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, और फिनोटाइप क्या है? बाहरी दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। जो बाहर से एकदम दिखते हैं ना लक्षण, उनको फिनोटाइप कहते हैं, और जो उसके अंदर लक्षण रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा भैया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लाइक जरूर करें अपने चैनल को, जो नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही लूसेंट को पढ़ना और धीरे धीरे अपन को पूरा निचोड़ कर लेना है। ठीक है, फिनोटाइप क्या है? देखो, अपना अपना टारगेट है जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम आएगा तब तक अपन सब कुछ पढ़ लेंगे। इसमें से इतना कवर कर लेंगे कि अपने पूरे लगभग में अपनी लूसेंट खत्म हो जाएगी। फिनोटाइप क्या है? तो फिनोटाइप तो मैंने बता दिया, बाहर से देखने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। शुद्ध रूप पौधे क्या हैं? देखो, आप क्या क्वेश्चन है, शुद्ध रूप पौधे क्या हैं? देखो, मैंने बोला था कि उसमें शुद्ध पौधे भी हैं, अशुद्ध पौधे भी हैं। मतलब शुद्ध पौधे वो जो एकदम पूर्ण विकसित हों, अशुद्ध पौधे वो पौने उनको बौना पौधा बोलते हैं, जो मतलब किसी कारण वो बढ़ नहीं पाए, उनमें कोई जीन फिनोटाइप जो भी कम रह गए हैं तो वो बढ़ नहीं पाए, विकसित नहीं हो पाए। तो जीन के समान होते हैं, मतलब जिनके जीन समान होते हैं उसे शुद्ध पौधे कहते हैं। जिनके जीन समान होते हैं उसे शुद्ध पौधे कहते हैं। जैसे जैसे कि देखो, मैंने बोला था टी पे इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। जैसे कि भैया, जैसे कि टी टी, ठीक है, टी टी हो, जैसे मान लो टी है ना, तो स्मॉल टी या कैपिटल, जैसे मान लो कि मैंने कैपिटल टी और टी टी पे किया था ना प्रयोग, जैसे डबल टी आ गया ना तो इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पौधा बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर स्मॉल टी भी आ गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी भी अगर उस चार्ट में तुम्हारे सेम बन गया तो उस चार्ट में आपको क्या बोले जाएंगे? उसको भी शुद्ध पौधा बोला जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया बौना पौधे और शुद्ध पौधे में हमको अंतर कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन भैया। अगर टी और जैसे एक टी स्मॉल हो गया और एक टी कैपिटल हो गया तो इसको अपन अशुद्ध पौधा बोलेंगे, ये शुद्ध पौधा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मैंने लिख के बता दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनके जीन समान होते हैं उसे शुद्ध पौधा कहते हैं। बोलो क्लियर? चलो भैया, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं भैया, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। शुद्ध पौधे क्या हैं ये अपन ने पढ़ लिया अभी, इस क्वेश्चन को अपन ने कर लिया। देखो, संकरण, संकरण क्या होता है? व्हाट इज संकरण? संकरण क्या होता है? तो दो भिन्न गुणों वाले पौधों का संयोग, दो दो भिन्न गुणों वाले को पौधों का संयोग ही क्या कहलाता है? सॉरी, संकरण। क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? दो भिन्न गुणों वाले पौधों को संयोग को, अब जैसे कि जिनमें गुण अलग अलग हैं उनके अपन बराबर संयोग करवा रहे हैं उसको संकरण कहते हैं। या संकरण बोलेंगे कि नहीं? उत्परिवर्तन क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन क्या है? तो जीन में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है, जीन में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि भैया मटर के पौधे पर कितने दिनों का मतलब इसका कितने दिन रहते हैं लगभग की, इसलिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसका आपको ये बताना इसका जीवन काल कितना रहता है मटर के पौधे का। तो इन्होंने जिससे कि इन्होंने प्रयोग किया था, इतनी आसानी से इनका प्रयोग हुआ था और क्यों किया था। ठीक है, इसको अपन कमेंट करना है क्वेश्चन को, तो कमेंट करके बताना जरूर। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को अपने बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, इस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। एसएससी जीडी ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको लूसेंट सफिशेंट है भैया, इसको कर लीजिए, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं है जाने वाले आपके। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच।